Do you have an IELTS exam in the coming week or in the coming month? If yes, what are the things you should focus on? Which section of IELTS should you prioritize? Is it even possible to increase your band score in a week or in a month? Well, the answer is absolutely yes. And in this video, I'm going to tell you exactly how you can do it. So before starting the video guys, सबसे पहले तो मैं आपको अपने IELTS का सर्टिफिकेट दिखा देता हूं so that you can judge for yourself that am I qualified enough to tell you all these things or not. So this is my IELTS certificate guys, here's my name, here's my photograph. एंड जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हो, मेरे IELTS लिसनिंग में 9 बैंड्स आए हैं, IELTS रीडिंग में 9 बैंड्स आए हैं, IELTS राइटिंग में आई गॉट स्टक एट 6.5, IELTS स्पीकिंग में 8 बैंड्स और ओवरऑल भी 8 बैंड्स आए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, लेट्स टॉक अबाउट विच सेक्शन ऑफ IELTS शुड यू प्रायोरिटाइज. मतलब कि दोस्तों अगर आपके एग्जाम में अभी 1 वीक का टाइम बचा है या फिर 1 मंथ का टाइम बचा है, तो आपको IELTS के कौन से सेक्शन पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए. सो द आंसर इज IELTS लिसनिंग सेक्शन. क्यों? क्योंकि दोस्तों IELTS लिसनिंग सेक्शन सबसे इजीएस्ट सेक्शन होता है IELTS के चारों सेक्शंस में से. तो इसलिए दोस्तों इवन विद लेस प्रैक्टिस यू कैन इजीली इंक्रीज योर बैंड स्कोर इन IELTS लिसनिंग सेक्शन व्हिच विल अल्टीमेटली इंक्रीज योर ओवरऑल बैंड स्कोर इन IELTS. तो मतलब कि दोस्तों अगर आपके एग्जाम में अभी 1 वीक का टाइम बचा है और आप आज से ही डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो IELTS लिसनिंग सेक्शन की फॉर द नेक्स्ट 7 days, देन यू कैन इजीली इंक्रीज योर बैंड स्कोर इन IELTS लिसनिंग सेक्शन बाय 1 बैंड. मतलब कि दोस्तों अगर आपके IELTS लिसनिंग सेक्शन में 7 बैंड आने थे तो आपके 8 आ जाएंगे, अगर आपके 8 बैंड आने थे तो आपके 9 बैंड आ जाएंगे. एंड ऑन द अदर हैंड अगर आपके एग्जाम में अभी 1 मंथ का टाइम बचा है और आप आज से ही डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो IELTS लिसनिंग सेक्शन की फॉर द नेक्स्ट 30 days, देन गेस व्हाट, यू कैन इजीली इंक्रीज योर बैंड स्कोर बाय 2 बैंड्स. मतलब कि दोस्तों अगर आपके IELTS लिसनिंग सेक्शन में 6 बैंड आने थे तो आपके 8 आ जाएंगे, अगर आपके 7 बैंड आने थे तो आपके 9 बैंड आ जाएंगे. So the verdict here is that you should definitely prioritize IELTS listening section, especially if you have less time on your hand. So now guys, let's talk about कि आप ये डेली प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो अपने IELTS लिसनिंग सेक्शन में. तो दोस्तों आप ये डेली प्रैक्टिस कर सकते हो बाय लिसनिंग टू इंग्लिश न्यूज, इंग्लिश पॉडकास्ट एंड इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज. तो दोस्तों नॉर्मली मैं IELTS लिसनिंग सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट टिप को बताता हूँ वॉचिंग इंग्लिश मूवीज एंड शोज को. लेकिन दोस्तों उस चीज को काम करने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम लगता है. Whereas if you want quick results in a short span of time, then you should definitely start listening to English news, English podcast and English documentaries. इससे दोस्तों आपकी ओवरऑल लिसनिंग स्किल्स काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगी. एंड दोस्तों IELTS लिसनिंग सेक्शन में कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको ब्लैंक्स दिए होते हैं एंड आपको ऑडियो को सुन के उन ब्लैंक्स को फिल करना होता है. तो दोस्तों अगर आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी हुई तो आपको इन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी. ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएंगे. वेयर आज जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों उनमें आपको लिसनिंग स्किल्स भी चाहिए होती है और साथ ही साथ रीडिंग स्किल्स भी चाहिए होती है. सो विच ब्रिंग्स मी ऑन टू सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू टू इंक्रीज योर बैंड स्कोर इन IELTS रीडिंग सेक्शन. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू फोकस ऑन इन IELTS रीडिंग सेक्शन इज टू इंप्रूव योर रीडिंग हैबिट्स. तो दोस्तों इट डजंट मैटर कि आपके एग्जाम में अभी 1 वीक का टाइम बचा है या 1 मंथ का टाइम बचा है, आपको अपनी रीडिंग हैबिट जरूर इंप्रूव करनी चाहिए. एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट IELTS रीडिंग पैसेजेस हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, रीडिंग इंग्लिश मैगजीन्स एंड रीडिंग इंग्लिश बुक्स. इससे दोस्तों आपको 3 बेनिफिट्स होंगे. नंबर 1, आपकी रीडिंग स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी विच ट्रस्ट मी गाइज इज रियली इंपॉर्टेंट इन IELTS रीडिंग सेक्शन. एंड सेकेंडली आपकी वोकैबुलरी भी काफी ज्यादा इंप्रूव होगी. एंड लास्टली आपकी ग्रामर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. So the second thing that you should focus on in IELTS reading section is to practice all the 11 question types of IELTS reading section at least once. तो दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि IELTS रीडिंग सेक्शन में टोटल 11 क्वेश्चन टाइप्स होते हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सारे क्वेश्चन टाइप्स की कम से कम एक बार तो प्रैक्टिस जरूर कर लो. तो दोस्तों अगर आप इन 11 क्वेश्चन टाइप्स को समझना चाहते हो या फिर आप इनकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो या फिर मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है. सो कमिंग टू द IELTS राइटिंग सेक्शन गाइस, तो दोस्तों IELTS राइटिंग सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने एस्से के स्ट्रक्चर पे फोकस करो. मतलब कि दोस्तों आप एक एस्से के स्ट्रक्चर को याद कर लो एंड देन यू शुड स्टिक टू इट इन योर एग्जाम. तो अगर दोस्तों आप एस्से के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझना चाहते हो तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो या फिर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है. सो एनीवेज गाइस, द सेकंड थिंग दैट यू शुड डू इज टू फोकस ऑन योर टास्क अचीवमेंट. तो दोस्तों टास्क अचीवमेंट क्या होता है?
टास्क अचीवमेंट होता है कि जो आपसे आपके क्वेश्चन में पूछा गया है या फिर जो आपसे आपके एसे के क्वेश्चन प्रॉम्प्ट में पूछा गया है, आप अपना पूरा एसे उसी के ऊपर लिखो, उसमें इधर उधर की बातें बिल्कुल ना लिखो। तो दोस्तों आईडीपी ने खुद बता रखा है कि आईएलटीएस राइटिंग सेक्शन में ज्यादातर स्टूडेंट्स के कम बैंड स्कोर आने का रीजन यही है कि वो अपने टास्क अचीवमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते। मतलब कि दोस्तों जो उनसे उनके क्वेश्चन में पूछा गया है वो उस पर अपना एसे लिखने की बजाय उसमें इधर उधर की बातें लिख देते हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू डोंट डू दिस मिस्टेक। इस मिस्टेक से बचने के लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हो, इससे बचने के लिए आप अपने क्वेश्चन को, जो आपका क्वेश्चन प्रॉम्प्ट है, उसको 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, जब तक आपको वो ढंग से समझ में नहीं आ जाता उसमें क्या लिखा गया है, उसमें क्या पूछा गया है, तब तक आप अपना एसे लिखना स्टार्ट मत करो। एंड फाइनली जब आपको पूरा ढंग से समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया एंड आपको क्या आंसर करना है, तभी आप अपना एसे लिखना स्टार्ट करो। सो फाइनली गाइस, मूविंग ऑन टू द स्पीकिंग सेक्शन ऑफ आईएलटीएस एग्जाम। तो दोस्तों स्पीकिंग सेक्शन में आप अपने बैंड स्कोर को कैसे इंक्रीज कर सकते हो इन अ वीक और इन अ मंथ। तो दोस्तों आप अपने बैंड स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो बाय टॉकिंग टू समवन इन इंग्लिश डेली फॉर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। और दोस्तों मान लीजिए कि आपके साथ कोई ऐसा है नहीं जिससे आप रोज इंग्लिश में बात कर सको, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप गूगल पे जाओ, गूगल पे सर्च करो ओमेगल, एंड वहां पे दोस्तों आप डेली एक फॉरेनर से बात करो इन इंग्लिश फॉर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। और दोस्तों आईएलटीएस स्पीकिंग सेक्शन में आपको आपकी रीडिंग हैबिट्स का भी काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आईएलटीएस स्पीकिंग सेक्शन में जो आपका टास्क 2 होता है, आपका क्यू कार्ड वाला टास्क, जिसमें आपको 2 मिनट्स तक रेगुलर बोलना होता है विदाउट स्टॉपिंग, उसमें दोस्तों ज्यादातर कैंडिडेट्स के साथ क्या होता है, उनके बोलते बोलते सारे आइडियाज ही खत्म हो जाते हैं। मतलब कि दोस्तों वो 45 सेकंड से 1 मिनट तक तो रेगुलर बोल पाते हैं, उसके बाद उनको क्या बोलना है उनको समझ ही नहीं आता, वो नए आइडियाज ही नहीं जनरेट कर पाते। लेकिन दोस्तों अगर आपकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी हुई तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों मान लीजिए कि आपके क्यू कार्ड का टॉपिक आ जाता है पोल्यूशन के ऊपर, एंड लेट्स से कि आपने कुछ दिन पहले पोल्यूशन के ऊपर कोई आर्टिकल पढ़ा हो किसी मैगजीन में, या फिर आपने गूगल पे कोई आर्टिकल पढ़ा हो पोल्यूशन के ऊपर, देन इट वुड बी मच इजियर फॉर यू टू जनरेट न्यू आइडियाज ऑन द टॉपिक ऑफ पोल्यूशन, जिसकी वजह से दोस्तों आपको 2 मिनट्स तक रेगुलर बोलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। So that was it for today guys. I hope you liked the video, and if you did, please make sure to give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel.